बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब क्या हो रहा है, अब तो भाई सादे सादे खानों पे लोग आ गए हैं और जो रोज़मर्रा के घरेलू खाने होते हैं वही बनाए जा रहे हैं और मैं भी वही पसंद करती हूँ। दूसरे जो ख़ास खाने होते हैं वो ख़ास दिनों के लिए होते हैं और कभी कभी बनाए जाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हर दिन अगर ख़ास खाना बनेगा तो फिर वो ख़ास खाना नहीं रहेगा। लेकिन जो मैं डिश बना रही हूँ ये बहुत ही ख़ास भी है और बहुत ही रोज़मर्रा वाली भी है, तो आपको मज़ा आएगा। और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं अदरक हरी मिर्च वाला मटन या बीफ। अच्छा, ये रेसिपी मैंने आपको बहुत पहले भी सिखाई है, बहुत ही लजीज रेसिपी है और मैं पसंद करती हूँ इसको रोज़मर्रा के खानों में भी शामिल करना और ख़ास खानों में भी। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीखना है? ये हो गया आपका रात का खाना। दोपहर का खाना क्या है आपका? दो खाने बन रहे हैं। तो जनाब आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर और खाई मेमन दाल चावल। हाय, सब ने कहा होगा वाह वाह वाह, राहत, मज़ा आ गया। तो चलें जी, ये बनाएंगे। बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही सिंपल होती है। बस ये कि क्योंकि किसी और ने पकाई होती है और रोड साइड पे बिक रही होती है तो उसका अट्रैक्शन ही कुछ और होता है, लेकिन उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं होती, सिर्फ बनाने का तरीका होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 किस्म की दालों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर है मेरे पास चने की दाल, ये ले लेंगे आप 1 प्याली। और ये चने की दाल को भिगोया गया, उबाला गया और इसको बहुत ही अच्छी तरह से उबाल लिया है कि ये बिल्कुल गल गई है। इसको चाहें तो इसमें मशीन भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको साबुत रखा हुआ है। अगर आपको मुनासिब लगे तो आप चला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने दें। ये देखें, हमने बहुत थोड़ी सी साबुत सी रखी है। मैं बल्कि इसमें दिखाती हूँ आपको, इस प्लेट पे डाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ से आपको नज़र आएगी ये पिसी हुई भी है और ये साबुत भी है। ठीक है, ये आ गई है 1 प्याली चने की दाल। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास मूंग और मसूर की दाल। आधी आधी प्याली लेंगे मूंग और मसूर की दाल, इनको भी उबाल लिया, कोई चीज़ भी शामिल नहीं की गई है। अब मैं सारी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। बहुत ही कम चीज़ें हैं क्योंकि बाज़ार में जो चीज़ें मिलती हैं, जो कि हम रोड साइड पे लेते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शामिल की जाती हैं। वो इस वजह से कि भाई अगर ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और कम चीज़ों में लज्जत पैदा की जाती है। और लज्जत जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों की होती है, बहुत सी ऐसी चीज़ें वो डालते हैं जिससे कि खाना अनहेल्दी होता है। और उसके बाद बहुत ही अहम चीज़ जो वो डालते हैं वो अनहाइजीनिकली पकाया हुआ होता है। बिल्कुल साफ साफ बता देती हूँ भाई मैं आपको, लेकिन घर में पकाएं बेहतरीन पकेगा भाई। अच्छा जी, आ गई हैं इसमें 3 किस्म की दालें। इसको ज़रा सा मिक्स कर दूँ और इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ हल्दी है, मिर्चें हैं, लाल मिर्चें तकरीबन 1 से सवा चाय के चमचे तक डालेंगे आप इसमें हल्दी। 1.5 खाने का चमचा मैंने इसमें डाला हुआ है पिसी हुई लाल मिर्च, ये आ गई है जी। और इसके अलावा 6-7 आप इसमें साबुत मिर्चें जो होती हैं, या तो उनको कूट के डाल दें या आप ऐसे ही साबुत डाल दें। हरी मिर्चें हैं ये इसमें शामिल कर दी गई हैं। मैं कूट के डाल रही हूँ, कूट के डालें ज़्यादा बेहतर है, पूरा फ्लेवर निकल के आएगा। साबुत मिर्च डालने में फ्लेवर में कमी रह जाएगी ताकि दाल के साथ ये पके। और अच्छा, इसको देर तक पकाया जाएगा। दाल बहुत गाढ़ी भी नहीं, बहुत पतली भी नहीं। ठीक है जी, छोड़ देते हैं इसको, अच्छा मिक्स कर लें क्योंकि उसकी फुटकियाँ सी रह जाती हैं ना मसालों की, वो नहीं रहनी चाहिए, पूरी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा जी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। फरजाना है जी कराची से, उनसे बात करेंंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे बेहद शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हाँ। आपके श्रोतों को हमारे लिए ना बहुत बहुत कुछ, इतनी तारीफ की जाए कम है। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ बोलिए। नहीं, जिसका रिजल्ट आता है ना, जो सही मानों में है, हमारी बच्चियाँ परफेक्ट हो गई हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल चीज़ें जो थी वो बिल्कुल आसान हो गई और आप उनके फायदे नुकसान हर चीज़ बताती है। मेन चीज़ यही खुशी की बात होती है। जी बहुत शुक्रिया।
हाँ। छोटी छोटी चीज डिटेल में बताई जाती है ना, तो हाँ। उससे खाना देखने में मजा आता है और सही तरह से उसके बारे में पता चलता है। हम किसी को बताएं भी तो हमें भी आसानी होती है कि हम जी। किस तरीके से किसी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी ये था, गोश्त वोश्त तो बहुत खा लिया हमने। और हाँ। बेसन की खंडलियाँ बनती है ना, हाँ 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 कतलियाँ बना के मसाला बनाते हैं, वो बनाई। क्योंकि मुझे बेसन जो है ना मुझसे सही बनता नहीं है, कभी पतला हो जाता है, कभी कैसा अच्छा। हो जाता है, गुठलियाँ बन जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ किसी दिन सिखा दूँ। खंडवियों की फरमाइश जब से मैंने अब तक टीवी ज्वाइन किया था उस ज़माने की आई हुई है, लेकिन मैं बना दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और खंडवियाँ वैसे बहुत ही अच्छी डिश है, वेजिटेरियन डिश है, और बहुत सारा गोश्त जब इस्तेमाल में आ जाता है तो उसके बाद फिर दिल चाहता है कि वेजिटेरियन खाने हों जो लजीज हों। खाना लजीज होना ज़रूरी होता है, वो चाहे किसी मरीज़ के लिए बनाया जाए या किसी आम आदमी के लिए बनाया जाए या सेहतमंद के लिए बनाया जाए, तो खाने का लजीज होना ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि जी अगर परहेज़ी खाना खा रहे हैं या आपने गोश्त का इस्तेमाल, किसी भी किस्म के गोश्त का इस्तेमाल ना किया हो, तो खाना जो है वो लज्जत भरा नहीं होगा। हम किसी भी चीज़ को पकाएं उसमें लज्जत होनी चाहिए भाई, चाहे उबली हुई सब्ज़ी ही क्यों ना हो। मैं अक्सर खाती हूँ उबली हुई सब्ज़ी और मुझे बेइंतहा पसंद है, लेकिन मैं उसमें लज्जत डालती हूँ, उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं लज्जत का एहतमाम कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अब आ गया है हमारा अदरक और हरी मिर्चों वाला मटन या बीफ, दोनों से बना सकते हैं, इवन आप चिकन से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मटन को इस्तेमाल करूँगी। मटन का मैंने वही किया है कि उसको मैंने पका लिया है, और इसमें पकाने के दौरान में आप चाहें तो अदरक लहसुन शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने पकाने का तेल इसमें शामिल किया और अब जा रहा है पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अच्छा, मैंने 2 किलो की रेसिपी आपको दी है कि भाई क्योंकि ज़रा मौका जो है या ओकेजन ऐसा चल रहा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पकाया जाता है या लोगों को बुलाया हुआ होता है, तो फिर मैंने कहा चलें आपको 2 किलो की रेसिपी देती हूँ मैं, तो उसके हिसाब से आप सारे रेशियोज़ को इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, बस यहाँ पर हो रही है लहसुन की भुनाई, और इसके बाद क्या होगा इस बहुत ही प्यारी सी डिश के लिए आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बहुत ही अच्छी डिश है, अदरक और हरी मिर्चों वाला मटन या बीफ। चिकन भी बना सकते हैं आप इसमें, और इसके अलावा औखाई मेमन दाल चावल। यहाँ पर दाल मैंने चढ़ाई हुई है तो मैं उसको चला रही थी। अच्छा, दाल को छोड़िएगा नहीं, लग जाती है, और हल्की हल्की सी उसमें भी, हालांकि नॉन स्टिक है लेकिन फिर भी उसमें हल्के हल्के लग रही है, तो इसलिए मैं उसको कॉन्स्टेंटली चला रही थी। अच्छा जी, जो हम अदरक और हरी मिर्चों वाला मटन बना रहे हैं उसमें मैंने अदरक और लहसुन डाला था, ऑयल डाला था और उसको फ्राई कर लिया। जब वो बहुत ही उछलना शुरू हो गया तो मैंने उसमें प्याज डाल दी और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। प्याज को ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी भाई, और जी इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया और हल्दी। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। कम इंग्रेडिएंट है, इजी रेसिपी है, बनाना आसान है। अगर आप बहुत बिज़ी हैं तो बहुत बिज़ी होने में आप इस रेसिपी को बिल्कुल बना सकते हैं जब आपके पास टाइम कम हो और दिल चाहे कि खाना भी अच्छा हो और लजीज हो और जल्दी से पक जाए। क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि खाना जल्दी पकना चाहिए, क्योंकि जल्दी खाना नहीं पके तो आपको पता है जो ख़वातीन ख़ास तौर से बहुत ही मसरूफ़ होती हैं उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है। इसको भाई तेज़ करेंगे क्योंकि इसने पकना है। और दाल जो है वो अच्छी पक्की भी होनी चाहिए, मतलब जो आप उबालेंगे वो इस वजह से कि अगर नहीं अच्छी पक्की होगी और कच्ची दाल में मशीन चलाएंगे तो कभी टेस्ट नहीं बनेगा। ये बात याद रखिएगा, दाल गल जानी चाहिए और पक पक के फट जानी चाहिए, तब जाके दाल में टेस्ट बनता है। कच्ची दाल में मशीन चलाने से वो पिस तो जाएगी, ज़ाहिर है मशीन ने पीस दिया उसको, लेकिन क्या होगा कि उसमें टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट जब ही आता है कि जब उसे पकाया जाता है। देर तक पक्की हुई दाल का टेस्ट बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी अदरक शामिल करूँगी मैं इसमें, थोड़ी सी है भुनाई। और इसके बाद क्या जा रहा है जी,
कुटी हुई हरी मिर्चें। अच्छा, मैं हमेशा कुटी हुई हरी मिर्च आप लोगों को कहती हूँ, कुटी हुई और पिसी हुई में थोड़ा सा फ़र्क आता है, डेफिनेटली टेस्ट में फ़र्क आता है, कभी भी आप करके देखिएगा। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि हरी मिर्चें कटी हुई होती हैं और हाथ से तोड़ी हुई हरी मिर्चें डालने से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, एक बात बताऊँ, लोगों से ख़वातीन से मुलाकात हुई और यहाँ जो मेरी टीम के लोग हैं उनकी भी ख़वातीन से मुलाकात हुई, तो अभी मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। हाँ जी, फरजाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी है फरजाना? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया। 4 दिन पहले हाँ। से फोन कर रही हूँ जिस दिन आपने दम पुख्त बनाया। अरे हाँ, आपने किया था, मुझे याद है। नहीं, वो हाँ। तो मैंने तो की थी, मेरी फरमाइश पे आपने बनाया। हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे भाई, आप लोगों की फरमाइश पूरी जिस करते वक्त हैं, आप खुशी बना होती रही है। थी हाँ उस वक्त भी मैंने कोशिश की, 2 दिन और भी कोशिश अच्छा, की, हाँ लेकिन नहीं मिल सकी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बनाया फरजाना, बनाया आपने? नहीं, अभी तक वक्त नहीं मिला। ओके, ठीक है। काफी मसरूफ रहे हम लोग। अच्छा, ठीक है, अब इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल बनाइएगा, फिर मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगी आपके कैसा बना, घर में सबको कैसा मैं तो लगा। देखें कर ही रही हूँ आपको। हाँ बिल्कुल मुस्तकिल बहुत ऐसे खो गई अब मेरी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई फरमाइश करना चाहेंगी इसके अलावा? नहीं, अभी तो फिलहाल तो मैं देख रही हूँ आप क्या बना रही हैं। थोड़ी देर से खोला मैंने। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आपकी कॉल बंद होगी तो फिर मैं रिकैप कर दूंगी ताकि आप उसको अच्छी तरह सुन लें और फिर आप उसको बना सकें अपने घर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल की थी, अब कुटी हुई काली मिर्चें हैं वो चली गई हैं, और इसके अलावा दही डालने वाली हूँ मैं इसमें, और साथ ही थोड़ा सा नमक पाएंगे जी, हस्बे जायका। अभी फाइनल नहीं करेंगे, जब डिश हमारी फाइनल हो रही होगी तभी इसको फाइनल किया जाएगा। थोड़ी सी अदरक, इसके अलावा मेरा रबर स्पैचुला नहीं है यहाँ, ये दही डालूंगी मैं इसमें, और इसकी हम भुनाई क्या करनी है, गोश्त डालें, दही डालें, सब चीज़ डालें, अच्छा सा मिक्स करें, दम पे छोड़ दें। अच्छा, मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है कच्चे गोश्त के साथ, ठीक है जी, तो आप चाहें तो कच्चे के साथ बनाएं, आप चाहें तो पके हुए गोश्त के साथ, जैसे कि मैं बनाती हूँ बिल्कुल उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्या बता रही थी आपको कि मैंने जो चीनी वाले बिस्कुट बनाए थे ना, उसके बारे में ख़वातीन ने उसको फ़ौरन अटेम्प्ट किया, कुछ ख़वातीन के साथ थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो वो मैं बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैंने उसमें आपको बताया कि जमा हुआ घी लेना है आपने। अच्छा, उनसे मिस्टेक हो गई है, वो पतला और जमा हुआ सब मिला मिलू के उन्होंने वो उनकी रेसिपी उस तरह से नहीं बन पाई है और उन्हें मुश्किलात आ गई हैं। तो उसमें आप क्या करेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो घर में घी है, मैंने कहा था आप वो डब्बा या जो भी है, बाज़ लोग थैली लेते हैं तो घी बड़ा पतला पतला होता है, तो एक काम कीजिएगा, आप घी को, मैंने 3/4 प्याली आप लोगों को बताया था ना, तो आप आधा कप लेंगे, ठीक है, और फिर आधा कप घी लेके फिर आप वो चीनी वाले बिस्कुट बनाएं और मज़े करें, बहुत ही अच्छे बिस्किट बनेंगे। चलो भाई, ये देख रहे हैं आप, ये बराबर पक रहा है। इसको घर में मसाले डालने के बाद, दालें उबालनी है आपने, मसाले डालने के बाद कम से कम भी आधा पौना घंटा पकाएंगे। हाँ जी, बिस्मा है हैदराबाद से, उनसे बात करूँगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है। तुम सुनाओ बिस्मा, कैसी हो? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने जो बिस्कुट बनाए थे वो मैंने ट्राई किए थे, बहुत मजे के बने। चलो देखो, बहुत अच्छा लगा मुझे, किसी के बन गए, किसी, क्योंकि जिसने जमा हुआ इस्तेमाल किया उसके बन गया, जिसने ज़रा पतला पतला, हाँ पतला पतला लेंगे तो फिर। हाँ बोलो। आप जो भी बताती हैं हम सब ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी चीजें बनती हैं, हर चीज बनाते हैं हम, आपकी हर चीज ट्राई करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है भाई मुझे। और बताओ। अच्छा, हाँ, ये मुझे आपसे 3 सवाल करने हैं। बोलो। एक, पहला तो ये कि जो आप 1 प्याली का हिसाब बताती हैं, क्या वो 1 पाव का होता है? फिर से बोले। जैसे कि आप बताती हैं 1 प्याली ले लें मैदा, हाँ, तो बिल्कुल। वो 1 पाव का होता है? नहीं, अगर मैं मैदा बताऊंगी तो ये मुख्तलिफ आएगा। देखो, वैसे तो 1 प्याली मैदा होता है 100 ग्राम, लेकिन कभी भी तुम यहाँ पर, जैसे पाकिस्तान में जो हमें मैदा मिलता है, इसको हम वज़न करें तो ये हमें तकरीबन 125 ग्राम, 130 ग्राम
115 ग्राम इस तरह से मिलता है। तो उससे ये होता है कि हमारे यहाँ जो मैदा है उसमें या तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है जिसकी बिना पे उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। अब अगर 1 पाव मैंने दाल कहा तो 1 कप अगर दाल मैंने कही है तो वो होगी 250 ग्राम, ठीक है। चावल कहे 1 प्याली 250 ग्राम, चीनी कही 1 प्याली 250 ग्राम। लेकिन मैदा, क्योंकि मैदा वज़न में हल्का होता है तो इस वजह से वो 1 प्याली 1 पाव नहीं हो सकता। तो चलें जी, इसके बारे में करेंगे बात, आपका कन्फ्यूजन करेंगे दूर और आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अदरक हरी मिर्च वाला मटन या बीफ चिकन में भी बना सकते हैं जैसे मैंने आपको कहा। और यहाँ पर सीख रहे हैं आप दोपहर के खाने के लिए अपने औखाई मेमन दाल चावल। कितने खुश हुए होंगे ना आप लोग कि बाद सड़क पे हमेशा देखते थे ठेले खड़े होते थे, कभी हिम्मत नहीं हुई ख़रीदने की और कौन उतरेगा भी लेने के लिए, और फिर बहुत सारी बातें हैं। अच्छा जी, दाल यहाँ पर पक गई है, हमारे हिसाब से थोड़ा और पकना चाहिए इसको। तो मैं इसका बघार तैयार करूँगी और बघार तैयार करने के लिए मुझे इस कढ़ाई को हटाना पड़ेगा और घर में इसको तकरीबन आधे घंटे आप ज़रूर पकाएंगे। दाल गाढ़ी हो जाए तो फिर उसमें पानी ऐड करते जाएं उसी हिसाब से, क्योंकि हमें जो इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से हम इसको तैयार करेंगे। और कंसिस्टेंसी उसकी ये देखें, ठीक है जी। चलिए जी, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको ताकि आप ठीक से देख सकें। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी इसकी होगी। कितनी अच्छी पक्की हुई ये दाल है। दाल को जैसा होना चाहिए, जो हम चावल के साथ सर्व कर रहे हैं तो ये दाल ऐसी होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, नमक नहीं पाया जी मैंने, नमक पाएंगे जी। और बाज़ार वाले अजीनोमोटो ज़रूर डालते हैं। तमीना जी लाहौर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहनाज, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, मज़े में। तुम सुनाओ तमीना, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मजे की दाल है, मैं इस तरह हाथ बढ़ा के बस बाहर निकाल दी। हाँ बोलो। क्योंकि मुझे इस तरह की दाल चावल के साथ वाकई बहुत मजे की लगती है। जी बिल्कुल, हाँ बोलो तमीना। शहनाज, एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है। हाँ बोलो ना। कि मुझे पता है आपके प्रोग्राम का टाइम बहुत कम होता है, हाँ। लेकिन प्लीज ना एंड पर एक दफा रिकैप आप कर दिया करें। वैसे तो अच्छा ठीक है, आप बताती हैं, हाँ। मुश्किल है रिकैप करना, लेकिन एक रेसिपी का रिकैप प्लीज कर दिया करें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश। दूसरा ये कि आई डोंट नो मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन हम खुश होते हैं तो जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे दिल करते हैं, उनसे अपनी खुशी शेयर करें। फिर से बोलो। मैं कह रही थी कि जब हम खुश होते हैं, कोई खुशी मिलती है ना, तो जिससे हम प्यार करते हैं, जो चाहते हैं उनसे शेयर करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बहुत खुश हूँ आज। अरे अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा, तुम्हें अल्लाह ताला हर दिन खुश रखे, मेरी दुआ है। और मैं फुप्पो बन गई आज पहली दफा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। फुप्पो बनी हो लड़के की कि लड़की की? नहीं, भतीजा भतीजी की। जी, और चूंकि अच्छा, मेरी माशाल्लाह। बेटी भी नहीं है, अच्छा तो मुझे बहुत दिल चाह रहा है कि मैं फौरन पहुंच जाऊं। मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन मैंने आपसे शेयर किया क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शहनाज से बिल्कुल मुझसे करें, दुआओं में याद रखना है इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से बहुत शाला पप्पा कर लेना उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और गले लगा के सीने से लगाना उसको पहले खूब, और सीने की गर्मी देना उसे, और उसके बाद मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार करना और उससे कहना कि राहत फुप्पो ने भी तुम्हें बहुत सारा प्यार भेजा है, ठीक है भाई। अच्छा देखो, नमक डाला मैंने, नमक इनका अच्छा खासा होता है। हम जैसे मैं खानों में डालती हूँ, मैं थोड़ा सा लेवल कम रखती हूँ, लेकिन खाने में फुल फ्लेवर होता है। लेकिन बाज़ार में जो मिलता है उनके में आप सबसे पहले क्या चीज़ टेस्ट करते हैं? उनके खानों में जब भी आप लेंगे, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट का हो, चाहे वो रोड साइड का हो, चाहे वो ठेले का हो, उनके में सबसे पहले जो चीज़ टेस्ट होती है, आपको मुँह में टेस्ट आता है, वो होता है नमक, ठीक है जी। तो जब आप ये बना रहे हो तो जैसे ही आप टेस्ट करें तो आपको सबसे पहले नमक का टेस्ट आना चाहिए। तो मैंने आपको इंडिकेशन बता दी, बस उसके बाद सब चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है। कोई तेल वेल ज़्यादा नहीं होता, इतना सा डालूंगी मैं, क्योंकि अगर उन्होंने तेल ज़्यादा डाला तो भाई उनकी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो तेल ज़्यादा नहीं है। चले जी, ब्रेक आ गई है, इसमें मैं लगाऊंगी बघार और आप सभी को दिखाऊंगी इस ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है अदरक हरी मिर्च वाला मटन और बीफ या चिकन। अच्छा जी, अब बघार लग रहा है दाल को। तहमीना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि रिकैप नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, ये ज़ीरा है थोड़ा सा, और जैसे ये हुआ कड़ी पत्ता, बस ज़्यादा नहीं करना है, इसको हल्का सा ही करना है। पूरी दाल में डाल देंगे और जी ये हमारा बघार बन गया। और इसको बघार डालने के बाद थोड़ी सी देर आप पकाएंगे। जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, बघार इसका नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है। बघार अगर नज़र आएगा तो फिर उस जैसी दाल नहीं बन पाएगी। बघार को गायब कर दें बिल्कुल, और आप पकाएंगे तो फिर इसका बघार गायब हो जाएगा। अभी पकी नहीं है बघार के साथ, तो इसलिए ये ऊपर ऊपर तैरता हुआ नज़र आ रहा है। ये तैरता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। देखिए कितनी सारी टिप्स आप लोगों को मिलती है ना। अच्छा जी, इसको हम सर्व कर रहे हैं गाजर के अचार के साथ। दाल में गाजर का अचार डाला जाएगा। यहाँ पर मैंने जिस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं, देखें जी, प्लास्टिक की प्लेट है, उबले हुए चावल है जिसमें सिर्फ नमक होता है, कोई घी तेल नहीं होता, ज़रा सी प्याज होती है, इतना सा पीस टमाटर का, और साथ ही ये दाल है जो कि इसके ऊपर डाल देंगे। दाल को पकाएंगे, ठीक है, बघार गायब करेंगे आप, बिल्कुल गायब कर देंगे। चलिए जी, ये हुई। ऊपर से आया इसमें गाजर का अचार। ये गाजर का अचार जो पानी वाला होता है ना, वो गाजर का अचार है। बस थोड़ा सा इतना सा देते हैं, बिल्कुल मैं भी वही करूँगी, ठीक है ना। मैंने वैसी प्लेट आपके लिए बनाई है ना। अच्छा, ये तो हमारा फैमिली के लिए है। ये देखिए जी, बल्कि मैं इसको यहाँ रखूँगी। ये हमारे उबले हुए चावल हैं जो कि हमने पूरी फैमिली के लिए बनाए हैं भाई। और यहाँ पर ये घर के लिए अब निकाल रही हूँ मैं। चलिए जी, ये हमारी बेहतरीन सी दाल। अच्छा, इसमें मैं अचार डाल दूँ जब घर में निकालेंगे। अच्छा, उतनी निकालिएगा जितनी कि खर्च हो जाए, बचे नहीं, क्योंकि आप अचार डाल चुके होंगे ना इसके अंदर। अचार से इसमें एक फ्लेवर बनेगा, तो आपने उसको इतना नहीं निकालना कि वो ज़ाया हो, ठीक है जी। और मैं इससे निकालूंगी भाई। ये घर के लिए हैं। घर में चाहे अगर ऐसे प्लास्टिक के आपके पास हैं प्लेट्स, तो फिर वैसे ही आप मज़े लें कि भाई जैसे आप वहीं पर ही खा रहे हैं, रोड साइड पर खा रहे हैं। बघार का मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, पकाएं और गायब कर दें, ऊपर बघार नज़र नहीं आना चाहिए। चलिए जी, ये हो गया। चावल के साथ है, सलाद है, चावल हैं, और जी ये रात का खाना है जी आपका। रोटी है, गोश्त है, और राइस जो है वो आपके दोपहर के खाने के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और निकाल लूँ सर्विंग, आई गेस कि मैं निकाल सकती हूँ, इतना टाइम तो है। हमारा मिट्टी का बर्तन, बहुत ही लाजवाब बर्तन, कुदरती, हर चीज़ कुदरती। कुदरती चीज़ें होती हैं ना तो उनका मज़ा ही कुछ और होता है। आप देखते ना, मैंने अपने प्रोग्राम में कितनी चीज़ें, बेशुमार चीज़ों का ट्रेंड डाला है कि आपको नेचुरल चीज़ों का भी पता चले कि कैसे इस्तेमाल होती हैं, और जो हम वैसे इस्तेमाल करते हैं, जो रोज़मर्रा अब रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं, उनको भी थोड़ा सा अचार, ठीक है जी। ये भी हो गया। देखें जी, क्या बेहतरीन खाना। आपको एक ही दिन में 2 वक्त का खाना मिला, और आपको 2 डिशें पता चल गई कि आपने दोपहर को क्या पकाना है, और जी आपने शाम को क्या पकाना है। बहुत आला रेसिपीज़ हैं दोनों, इनको बनाएं, एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और बस क्या कह सकती हूँ, चांद तो रोज़ ही लगते हैं। चांद हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ निकलता है, और हमारे खानों के ऊपर, और आपको पता चल जाता है कि रेसिपी कैसी है। तो बेहतरीन रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मिल गई हैं। अच्छा जी, दाल के लिए मैं आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन, हाँ मैं रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले दाल का कर रही हूँ। दाल मैंने ली है, 1 प्याली चने की दाल है, आधी प्याली मूंग की दाल, आधी प्याली मसूर की दाल। चने की दाल को अलग भिगोएंगे, मूंग मसूर को एक साथ भिगो सकते हैं, भीग जाएंगी तो फिर इनको आप उबाल लीजिए बिना कोई चीज़ डाले हुए। और गलने की मैंने कंडीशन आपको दिखा दी, बिल्कुल गली हुई होनी चाहिए, मशीन चला के उसको नहीं पीसेंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें डालेंगे आप तकरीबन 1.5 चाय का चमचा पिसी हुई हल्दी,
और तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा इसमें डालेंगे आप पिसी हुई लाल मिर्च। नमक मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आप टेस्ट करें आपको सबसे पहले नमक का टेस्ट आना चाहिए, जैसे कि बाज़ार में खाने मिलते हैं उनके हिसाब से। अच्छा, इनके पका लिया हमने। उसके बाद जब दाल पक गई, कम से कम मसाले डाल के आधे घंटे आप पकाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने 5-6 मिर्चें जो हैं वो कूट के डाली थी। हरी मिर्चें 3-4 भी, डिपेंड कि आप कौन सी मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा तेज़ है तो आप 3-4 डाल सकते हैं, बड़ी हैं तो 5-6 डाल सकते हैं। वो डाल दी, सब चीज़ डाल के पका लिया। जब दाल पक गई, बघार आपके सामने मैंने बनाया है, तो थोड़ा सा तेल देंगे, ज़्यादा नहीं। और इसमें तकरीबन 1.5 चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा है, 5-6 कड़ी पत्ते हैं। बस इसको आपने कड़कड़ाया और दाल पे डाल दिया और अच्छी तरह मिक्स किया। बघार डालने के बाद दाल को कम से कम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। अगर लगे कि दाल गाढ़ी हो गई तो पानी डाल दीजिए, लेकिन दाल को बघार डालने के बाद ज़रूर पकाइएगा। हाँ जी, चले जी, पकाएंगे, इस तरह निकालेंगे, एंजॉय करेंगे। चलें जी, आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है जी, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।